हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कोडवीक। तो हमारा जावा स्क्रिप्ट का जो ऑनगोइंग ट्यूटोरियल है उसमें आज हमारा होने वाला है लेक्चर नंबर 7। ठीक है, लेक्चर नंबर 6 में हमने देखा था स्ट्रिंग के बारे में। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 7 से। यहां आप देख पाओगे टूडेज टॉपिक है एरे इन जावा स्क्रिप्ट। ओके, हम देखने वाले हैं एरेज इन जावा स्क्रिप्ट। तो सबसे ये पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि व्हाट इज एरे। ओके, तो यहां आप देख पाओगे फर्स्ट पॉइंट है अपना, एन एरे इज ए स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल। इट मीन्स कि एक हम सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू जो है वो हम स्टोर कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे, एलिमेंट आर स्टोर्ड यूजिंग जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग। इट मीन्स कि फर्स्ट एलिमेंट जो हमारा एरे का होगा ना, उसका इंडेक्स क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, एग्जाम्पल में हम उसे समझते हैं। यहां आप देख पाओगे कि फर्स्ट पॉइंट क्या था कि एक वेरिएबल में हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। तो यहां आप देख पाओगे हमने किया है। और क्या था, सेकेंड पॉइंट था अपना कि जीरो इंडेक्सिंग वैल्यूज होता है। इट मीन्स कि फर्स्ट ये जो अपना वैल्यू है ना, ये क्या है, 0 है। ओके, फर्स्ट अपना जो भी वेरिएबल है ना वो क्या है, 0 है वेरिएबल का वैल्यू। सेकेंड क्या है, 1 है। एंड थर्ड क्या है, 2 है। ठीक है, तो यहां आप देख पाओगे कि हमने ये सबसे पहले एक हमने फ्रूट्स नाम का वेरिएबल लिया है और इसमें स्टोर कर रहे हैं एप्पल, बनाना एंड मैंगो। ठीक है, यहां आप देख पाओगे कंसोल कर रहे हैं फ्रूट्स का 0 इंडेक्स। तो इस केस में हमारा क्या होगा, एप्पल रिटर्न करके देगा वो। और जब हम इंडेक्स वैल्यू 1 लेंगे तो इस केस में हमें वो क्या देगा, बनाना रिटर्न करके देगा। एंड जब हम यहां पे देखो, यहां पे क्या, कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स लेंथ देख रहे हैं। तो बेसिकली देखो लेंथ स्टार्ट होता है 1 से, तो ये 1 2 3, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 इसका लेंथ हो जाएगा। तो इसका हम कर ले रहे हैं अभी प्रैक्टिकल। तो यहां आप देख पाओगे सबसे पहले हम ले रहे हैं लेट फ्रूट्स इक्वल्स टू, एरे के लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। फर्स्ट था अपना एप्पल एंड उसके बाद का वैल्यू था अपना बनाना एंड थर्ड क्या था, मैंगो था। ठीक है, तो इसे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले देखो कंसोल कर रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं हम फ्रूट्स को। तो इस केस में होगा क्या, फ्रूट्स में हमने जो जो भी लिया है ना वो हमें रिटर्न करके देगा। यहां आप देख पाओगे एप्पल, बनाना, मैंगो हमें रिटर्न करके दिया स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। इट मीन्स ये एरे है। और यहां हम कर क्या रहे थे, कंसोल डॉट लॉग एंड फ्रूट्स का क्या ले रहे थे, इंडेक्स वैल्यू 0 ले रहे थे। तो इंडेक्स वैल्यू 0 लेने पे हमें ये क्या रिटर्न करके देगा, कि ये हमें एप्पल रिटर्न करके देगा। यहां आप देख पाओगे एप्पल रिटर्न करके दिया है। और एक लाइन क्या था कि हम कंसोल कर रहे थे, कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स लेंथ था। ठीक है, फ्रूट्स लेंथ में क्या है, ये लेंथ हमें फेच करके देगा, रिटर्न करके देगा। यहां आप देख पाओगे लेंथ कितना है, 3 है, 1 2 एंड 3, तो हमें लेंथ दिया। तो एक चीज हम यहां पे अभी देखने वाले हैं कि अगर हम किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो एरे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप होता है। ओके, सिमिलर डेटा टाइप होता है। बट अगर हम जावा स्क्रिप्ट की बात करें तो इस टाइप पे क्या है कि हम कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप्स करते हैं, उसका टाइप नहीं चेक करते। ठीक है, टाइप्स नहीं चेक करते, कलेक्शन ऑफ डेटाज होता है। इट मीन्स कि अगर मैं यहां पे मैंगो के बाद मान के चलो 20 ले रहा हूं और इसे हम क्या कर रहे हैं, री एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो इस केस में आप देख पाओगे कि ये हमें 20 भी रिटर्न करके दे रहा है। इट मीन्स कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप का जो कंसेप्ट है वो यहां अप्लाई नहीं होता। ठीक है, वो यहां पे क्या है, अप्लाई नहीं होता। ठीक है, हम कोई भी जो है यहां पे डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। तो ये था अपना एरे। और एरे को देखो, एरे को लिखने के लिए हम लेते क्या है कि ये अपना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यूज आएगा उससे हम कॉमा से सेपरेट करते हैं, वो हमारा क्या हो जाता है, एरे का एलिमेंट हो जाता है, जिसका इंडेक्सिंग शुरू होता है, 0 बेस्ड इंडेक्स्ड होता है, मतलब इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, और लेंथ क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट जो होगा वो अपना
नंबर ऑफ एलिमेंट जो होगा ना वो अपना क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारा एरे का जो है वो शॉर्ट इंट्रोडक्शन। अब हम देखने वाले हैं कि इसमें हम पढ़ने वाले क्या क्या है। तो सबसे पहले देखो एरे जो है वो डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो डिक्लेरेशन ऑफ एन एरे है यहाँ पे। तो देयर आर 3 वेज है एरे को डिक्लेयर करने का। पहला होता है यूजिंग एरे लिटरल्स, जो हम अभी देखे हैं कि हम करेंगे क्या कि एक वेरिएबल लेंगे और एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यूज है उसे पुट कर देंगे। ठीक है, दूसरा मेथड है यहाँ पे न्यू एरे मेथड। ओके, न्यू एरे कंस्ट्रक्टर भी बोल सकते हैं। यहाँ पे करना क्या रहता है कि हमें जैसे हमने एक वेरिएबल बनाया तो न्यू एरे हमने डिफाइन किया और एंगल ब्रैकेट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा वैल्यूज है उसे हम इंसर्ट कर रहे हैं। एंड थर्ड वे क्या है कि हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा जो है यहाँ पे देखो ये और हमारा क्या था फर्स्ट वन जो है ना ये सिमिलर ही है, बट इस केस में क्या हम कर रहे हैं कि हम अपने एरे को क्या रख रहे हैं, एम्प्टी रख रहे हैं। बाद में इसमें हम क्या करेंगे कि पुश मेथड की मदद से हम इसमें 1 बाय 1 करके एलिमेंट्स को क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, एलिमेंट को यहां पे इंसर्ट कर देंगे। तो ये अपना 3 वेज था एरे क्रिएट करने का। नेक्स्ट देखो यहां पे हम देखने वाले हैं कि एरे को हम एक्सेस कैसे करेंगे। ठीक है, एक्सेसिंग एंड मॉडिफाइंग एलिमेंट्स इन एरे। तो देखो एक्सेस करने के लिए सबसे बेस्ट वे होता है कि हमारा जो भी है ना इसका इंडेक्स वैल्यू से हम लोग एक्सेस करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, कार्स नाम का एक वेरिएबल डिफाइन किया है जिसमें हमने ये 3 वैल्यूज डाला है, BMW, ऑडी एंड टेस्ला। और हम क्या कर रहे हैं, ये इंडेक्स वैल्यू 1 पे जो है ना उसे क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ ऑडी है तो अपना क्या है, रिटर्न होके आएगा ऑडी। ओके, तो ये था वे कि कैसे हम एक्सेस करेंगे एलिमेंट को। इसके लिए देखो यहाँ पे तो हम इससे पहले भी प्रैक्टिकल देख चुके हैं ना। ये देखो इसे हम क्या कर रहे हैं ना कि एक्सेस कर रहे हैं वैल्यू को जो है 1 नंबर पे। मैं इसे और इसे कमेंट आउट कर देता हूं। और देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं इंडेक्स वैल्यू से। इंडेक्स वैल्यू 0 पे एप्पल है, 2 पे क्या है, बनाना है, 1 पे बनाना है, इंडेक्स वैल्यू 1 पे। तो अगर हम 1 को एक्सेस करेंगे इस टाइम पे और मैं रन कर रहा हूं तो यहां आप देख पाओगे बनाना आया अपना। ठीक है, तो एक्सेस ये हुआ। और मॉडिफाइंग एलिमेंट देखेंगे, जैसे देखो हमने पिछले लेक्चर में स्ट्रिंग देखा है। स्ट्रिंग क्या था ना कि इम्यूटेबल था, मतलब ये चेंज नहीं हो सकता था। ठीक है, बट अगर हम एरे की बात करें तो एरे को यहां पे हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो इसके इंडेक्स वैल्यू पे अगर हम कोई भी नया अपना सेट करेंगे, नया वैल्यू सेट करेंगे तो वो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट पुराने वाले को रिमूव करके न्यू एरे यहाँ पे क्रिएट कर देगा। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पे क्या था, इंडेक्स वैल्यू 2 पे टेस्ला था, हमने मर्सिडीज ऐड किया तो यहाँ पे क्या आया, मर्सिडीज आया। जस्ट लाइक दैट हम इसमें आपको दिखा रहे हैं कि हम करेंगे क्या कि फ्रूट्स है ना अपना, फ्रूट्स का कर क्या रहे हैं कि इंडेक्स वैल्यू 1 पे जहां बनाना है यहां पे हम सिंपली कोई कलर, रेड कलर इंसर्ट कर रहे हैं। ओके, तो देखो इसके बाद हम करेंगे क्या कि कंसोल कर लेंगे अपने फ्रूट्स को, कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं फ्रूट्स को। और यहां आप देख पाओगे हमने जैसे ही इसे रन किया तो सेकंड पोजीशन, फर्स्ट नंबर पे क्या था, इंडेक्स नंबर फर्स्ट पे बनाना था, बट जब हम न्यू एरे यहां पे क्रिएट किए हैं तो यहां पे क्या आया, रेड आया। इट मीन्स ये क्या हुआ, मॉडिफाई हुआ। तो ये अपना मुटेबल है, इट मीन्स ये चेंज हो सकता है, मॉडिफाई हो सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जैसे हटा सेम हमने यहां देखा कि यहाँ पे क्या हुआ कि ये वैल्यूज कैसे हमें रेड करके दिया एज द प्लेस ऑफ बनाना। ठीक है, और हम देखेंगे अभी कि देखो ये तो देखा हमने एक्सेस एंड मॉडिफाइंग एलिमेंट्स। उसके बाद हमारा क्या है, एरे प्रॉपर्टीज। तो एरे प्रॉपर्टीज बेसिकली सम ऑफ द प्रॉपर्टी है जो इंपॉर्टेंट होता है एरे का, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। फर्स्ट है यहाँ पे लेंथ। तो लेंथ तो अभी हम देखे हैं कि ये रिटर्न करके देता है कि कितना एलिमेंट है हमारे एरे में, हमने जो वेरिएबल बनाया है एरे में उसमें कितना एलिमेंट्स है। ठीक है, यहां मैं आपको दिखा दे रहा हूं इसका फिर से एक बार एग्जीक्यूशन, कि जब हम इस दोनों पॉइंट को मैं कर दे रहा हूं,
कमेंट आउट। और देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ना कि लेंथ चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या आना चाहिए 1 2 3 4, तो हमारा लेंथ क्या हमें रिटर्न करेगा 4 रिटर्न करेगा। जब हम इसे रन करेंगे तो देखो यहाँ पे हमें 4 रिटर्न करके दिया है, क्योंकि हमने जो यहाँ पे वेरिएबल लिया है इसमें हमारा कितना है 4 एलिमेंट्स है। तो ये रिटर्न क्या किया है, लेंथ क्या रिटर्न किया है कि 4 है यहाँ पे लेंथ इसका। और दूसरा क्या देखो पुश है। पुश क्या होता है प्रॉपर्टी, ये पुश और अनशिफ्ट जो है ना ये दोनों क्या होता है ऐड करने के लिए यूज होता है। ये एडिंग प्रॉपर्टी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो देखो पुश क्या करता है, एलिमेंट टू द एंड, ऐड एलिमेंट टू द एंड। मतलब हमने यहाँ पे लेट सिटीज लिया है, 2 सिटी हमने यहाँ पे ऐड किया है, दिल्ली एंड मुंबई, और हम मान के चलो सिटीज में ना पुश कर रहे हैं कोलकाता को। तो ये होगा क्या कि हमारा ये इंडेक्स वैल्यू 2 पे आएगा, मतलब थर्ड एलिमेंट बन के आएगा लास्ट वन का कोलकाता। बट जब हम बात करेंगे अनशिफ्ट की, तो अनशिफ्ट में क्या होगा कि ये एलिमेंट जो है ना ये कहां पे सेट होगा, बिगिनिंग में। इट मीन्स कि हमने जो ये सिटीज अपना एरे क्रिएट किया था, अगर इसमें हम सिटीज डॉट अनशिफ्ट करते हैं चेन्नई को, तो यहां क्या होगा जब हम कंसोल करेंगे तो चेन्नई फर्स्ट एलिमेंट बन के आएगा, ठीक है। तो ये था अपना एडिंग प्रॉपर्टी, इसे हम देख लेते हैं अभी। ओके, मैं इसे रिमूव कर दे रहा हूं पूरा, लेट कर रहे हैं सिटीज, और हम लेके आ रहे हैं कि बेसिकली हम 2 सिटी यहां पे ले रहे हैं, एक मुंबई ले रहे हैं, मुंबई, एंड सेकंड जो है ना यहां पे हम ले रहे हैं पुणे, ठीक है। और इसमें हम करेंगे क्या कि देखो सिटीज को पहले क्या था कि पहले हमारा था पुश। तो पुश क्या करता था कि पुश जो है वो सबसे लास्ट इंडेक्स आप बोल सकते हो सबसे लास्ट एलिमेंट उसे बनाता था, ठीक है। तो यहां हम करेंगे सिटीज डॉट पुश, यहां हम पुश कर दे रहे हैं। अगर मैं थाने यहां पे पुश कर रहा हूं, ठीक है, और इसे हम कर रहे हैं कंसोल डॉट लॉग। इस केस में कर क्या रहे हैं, सिटीज को हम कर रहे हैं कंसोल। और देखो इसको जब मैं रन करूंगा तो आप देख पाओगे कि हमारा थाने जो है ना वो लास्ट में जो है लास्ट एलिमेंट बन के आया है। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पुश कर रहे हैं। बट अगर यहाँ पे हम अनशिफ्ट कर रहे होते हैं तो इस केस में देख पाओगे, मैं री एग्जीक्यूट करके दिखा रहा हूं। तो देखो इस केस में क्या है, अनशिफ्ट करने पे हमारा क्या है, थाने फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। तो अनशिफ्ट क्या करेगा, फर्स्ट एलिमेंट पे ऐड करेगा, और अपना जो पुश था वो लास्ट एलिमेंट पे ऐड किया था, ठीक है। ये था अपना एडिंग प्रॉपर्टीज। और 2 प्रॉपर्टीज आता है रिमूविंग का, कि आप बोल सकते हो ये है रिमूविंग प्रॉपर्टीज। तो ये देखो क्या है, पॉप है। पॉप क्या करेगा, जस्ट लाइक अपना पुश, पॉप जो है वो लास्ट एलिमेंट जो है ना उससे रिमूव करेगा, ठीक है। तो यहां पे अगर हम पॉप कर रहे हैं तो लास्ट एलिमेंट रिमूव होगा, बट जब हम शिफ्ट करेंगे ना तो फर्स्ट एलिमेंट जो रहेगा वो रिमूव होगा, मतलब यहां पे एप्पल रिमूव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं इसी सिटीज वाले में ही समझ रहा हूं कि पहले क्या था, यहां मैं थाने ऐड कर दे रहा हूं, ठीक है, और इसे मैं यहां से रिमूव कर दे रहा हूं, सॉरी रखते हैं इसे रखते हैं। और यहां करेंगे क्या कि सबसे पहले देखो इससे मैं कर लेता हूं रन, इसे रन करके मैं दिखाता हूं। तो आप देख पाओगे कि 3 अपना जो भी प्लेसेस है, सिटीज है, वो यहां पे शो हो रहा है। था क्या कि पहला था पॉप करना, तो सिटीज डॉट पॉप कर रहे हैं हम, सिटीज डॉट पॉप जैसे ही कर रहे हैं हम, जस्ट लाइक दिस, देखो सिटीज डॉट पॉप मेथड यूज किया है, यहाँ पे नंबर्स डॉट पॉप है। तो यहां जैसे ही हम पॉप करेंगे तो इस केस में आप देख पाओगे कि हमारा लास्ट एलिमेंट जो है ना थाने वो रिमूव हुआ है, ठीक है, वो रिमूव हुआ। बट जब हम यहां करेंगे, इसे मैं कर देता हूं शिफ्ट, इसी को चेंज कर ले रहे हैं शिफ्ट में। जब हम इसे शिफ्ट करेंगे और इसे हम रन करेंगे तो इस केस पे आप देख पाओगे कि क्या है, पुणे तो है, थाने तो है, बट फर्स्ट एलिमेंट जो था वो अपना यहां से रिमूव हो चुका है, ठीक है। तो ये दोनों जो था पॉप एंड शिफ्ट, ये हम लोग रिमूविंग प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, रिमूविंग प्रॉपर्टी के लिए यूज करते हैं कि एलिमेंट जो है वो रिमूव हो जाएगा। ओके, तो ये था अपना प्रॉपर्टीज। अब देखने वाले हैं मेथड्स इन जावा स्क्रिप्ट, ठीक है।
तो सिंपली मेथड्स इन जावास्क्रिप्ट। तो हम देखो 4-5 मेथड जो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है और बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है वो यहाँ पे हम देखने वाले हैं। पहले देखने वाले हैं कनकैटिनेट। कनकैटिनेट बेसिकली करता क्या है कि मर्ज करता है एरे को। लाइक यहाँ पे एक एरे है 1 2 3 और दूसरा एरे है, ये है हमारा एर 1, ठीक है, और दूसरा एरे है 4 5 6, ठीक है, ये है हमारा एरे 2। तो अगर हमें इस दोनों एरे को एक साथ करना है तो हम लोग यूज क्या करेंगे, कनकैटिनेट यूज करेंगे। और कनकैटिनेट यूज करने पे क्या होता है कि बेसिकली ये दोनों एरे एक साथ हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो इसे सबसे पहले हम देख लेते हैं। हम इस सारे कोड्स को यहां से रिमूव करते हैं और हम यहां नंबर से करते हैं। लेट एर 1 लेते हैं, ठीक है, एर 1 1 2 3 और लेते हैं फिर लेट एर 2 इक्वल्स टू 4 5 6 और करेंगे क्या कि हम एक नया वेरिएबल लेते हैं लेट न्यू एर, यहां ले रहे हैं न्यू एर, ठीक है, और न्यू एर में करेंगे क्या कि एर 1 डॉट कनकैटिनेट करेंगे हम किसे, एर 2 को। एर 2 को कर दे रहे हैं हम यहां पे कनकैटिनेट और यहां कर रहे हैं हम कंसोल, इसे कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं किसे, न्यू एरे को, न्यू एरे को। और जब मैं इसे रन करूंगा तो इस केस में आप देख पाओगे कि हमारा ये दोनों एरे क्या है, कनकैटिनेट एक जगह आया है। देखो 1 2 3 4 5 एंड 6 हमारा आउटपुट आया है। तो ये था हमारा कनकैटिनेट का। एंड उसके बाद देखेंगे स्लाइस। बेसिकली स्लाइस क्या होता है, वो करता है एक्सट्रैक्ट पार्ट ऑफ एन एरे। मतलब हमारे पास मान के चलो 10 20 30 40 एंड 50 जो है ये एरे है। एक एरे, एक वेरिएबल में हमने एरे स्टोर करके रखा है। इसका इंडेक्स वैल्यू 0 होगा, 1 2 3 एंड 4 होगा, ठीक है। और हम इसे स्लैश कर रहे हैं। स्लैश कहां से कर रहे हैं, मुझे 20 से लेके बस 40 तक लेना है। तो हम इसे करेंगे क्या कि 1 2 40 को लेना है अगर, तो हम 4 पर पे जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू क्या रहता है इसमें, इंक्लूडेड रहता है, और लास्ट जो रहता है ये इंडेक्स क्या रहता है, एक्सक्लूडेड रहता है, ठीक है। तो इस केस में हमें रिटर्न क्या करेगा, 20 30 एंड 40। फोर्थ इंडेक्स हमें रिटर्न नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि लास्ट इंडेक्स जो है वो स्लैश में एक्सक्लूडेड रहता है। तो हमें रिटर्न करके देगा 20 30 एंड 40, ठीक है। तो इसे हम 1 मिनट यहां पे रन करके देख लेते हैं। हम इसे रिमूव किए और यहां हम एक नया एरे बनाते हैं, लेट नम इक्वल्स टू 10 20 30 40 50, ठीक है। और यहां क्या कर रहे हैं, लेट न्यू एर इक्वल्स टू नम डॉट स्लैश, और हमारा इंडेक्सिंग कहां से कहां तक था, 1 से 4 तक था, ठीक है। और जब इसे हम रन करेंगे तो इस केस पे आप देख पाओगे हमारा क्या होगा, ये यहां पे एग्जीक्यूट हो रहा है, ओके। इसे हमें कंसोल करना पड़ेगा ना, कंसोल जब तक हम लोग प्रिंट मेथड नहीं लिखेंगे कुछ हमें रिटर्न नहीं करेगा, और हमें आना है न्यू एरे पे, ठीक है। देखो इसे जैसे ही मैं यहाँ पे रन कर रहा हूं, यहाँ पे 20 30 40 हमें रिटर्न करके दे रहा है। मतलब इंडेक्स वैल्यू 1 2 3 को इसने क्या किया, इंक्लूड किया, और 4 को क्या किया, एक्सक्लूड किया है, ठीक है। इसलिए ये हमें रिटर्न करके दे रहा है 20 30 एंड 40, ठीक है। फिर हम यहाँ पे देखेंगे इंडेक्स ऑफ वैल्यू करके है, फाइंड द इंडेक्स ऑफ एन एलिमेंट। मतलब कि अगर हमें एक वैल्यूज दिया रहे और ये जो हमारा एरे है इसमें हमें क्या करना है कि इसका इंडेक्स फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे। तो देखो इंडेक्स ऑफ मेथड जो है अपना, उसे हम अप्लाई करेंगे वहां पे। और यहां देख, यहां पे मैं सिंपली आपको दिखाता हूं। यहां पे मान के चलो है रेड, सेकंड है ब्लू एंड थर्ड है ब्लैक, ये हमारा एरे है। और इसे हम क्या कर रहे हैं, इंडेक्स ऑफ कर रहे हैं, इंडेक्स ऑफ मेथड यूज कर रहे हैं। और यहां हम क्या बोल रहे हैं कि ब्लू का जो है वो इंडेक्सिंग हमें
क्या करो, रिटर्न करके दो। तो ये क्या आएगा, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है। तो ये रिटर्न क्या करेगा हमें, 1। ये क्या करेगा, बेसिकली हमें इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करके देगा। ठीक है, इसका प्रैक्टिस आपको खुद करना है। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये इंक्लूड्स वैल्यू करके एक आता है। ये क्या करता है, ये बेसिकली चेक करता है कि ये एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। सेम हमने देखो स्ट्रिंग में भी देखा था, यहां आप देख पाओगे कि क्या है। सबसे पहले हम करते क्या है कि एक यहां पे एरे लेते हैं, एरे में हमने लिखा ग्रीन, ठीक है। सेकेंड ले रहे हैं हम ग्रीन के बाद ब्लैक, और थर्ड ले रहे हैं रेड, ठीक है। और यहां हम क्या कर रहे हैं, इंक्लूड अगर यूज करेंगे, हम यहां ले रहे हैं लेट कलर्स इजकल टू ये, और हम क्या करेंगे, कलर्स में अगर हम कलर्स डॉट इंक्लूड यूज कर रहे हैं ना, और इंक्लूड में हम पूछेंगे ग्रीन है कि नहीं है। अगर इधर क्या है, अपने एरे में ग्रीन है, इट मीन्स ये रिटर्न करके हमें देगा ट्रू। अगर इसे मैं पूछता यहां पे कि येलो है कि नहीं है, तो इस टाइम पे ये हमें रिटर्न करके देता फॉल्स, क्योंकि यहां पे येलो नहीं है। यहां मैं देख रहा हूं, देखो इसी में हम नंबर्स में ही देख रहे हैं ये। तो बेसिकली हम करेंगे क्या, यहां कंसोल डॉट लॉग, और यहां पे अपना नम है, नम डॉट इंक्लूड्स, और हम यहां चेक क्या करने इसको बोल रहे हैं 10। तो देखो इस टाइम पे ये क्या करेगा, जैसे ही मैं इसे रन करूंगा ना, तो ये क्या बोलेगा, ट्रू, क्योंकि 10 है यहाँ पे, लेकिन मैं अभी बोल रहा हूं 100। जैसे ही मैं इसे रन किया, ये फॉल्स क्या, ट्रू, फॉल्स, बिकॉज 100 तो हमारे एरे में है ही नहीं, तो ये रिटर्न करके हमें क्या देगा, फॉल्स देगा। ठीक है, तो ये था अपना इंक्लूड। ये है रिवर्स मेथड। बेसिकली रिवर्स मेथड करता क्या है कि हमारा जो नंबर है ना, उसे रिवर्स करके हमें दिखाता है। ओके, तो देखो यहां हम देख लेते हैं नॉर्मली इसे, पहले तो मैं इसे रिमूव कर ले रहा हूं और अपने और टर्मिनल को क्लीन कर लिया। यहां देखो क्या करेंगे, हम नम डॉट रिवर्स करेंगे, REVER रिवर्स, ठीक है। नम डॉट रिवर्स मेथड यूज किए, और यहां करेंगे क्या कि कंसोल डॉट लॉग, और यहां पे हम अप्लाई करेंगे नम को। तो इस केस में देखो कि जैसे हम रन किए तो हमारा क्या हुआ, पहले कहां से था, 10 से स्टार्ट होके 50 तक जा रहा था ना, अभी क्या हुआ, रिवर्स हो गया, 50 से स्टार्ट होके 10 पे जाके लास्ट हो रहा है। तो ये था अपना रिवर्स मेथड। ओके, ये था अपना रिवर्स मेथड। आफ्टर रिवर्स मेथड हम देखने वाले हैं सॉर्ट मेथड। सॉर्ट मेथड बेसिकली करता क्या है कि ये ना डिपेंड्स कर, जैसे जॉन, एना एंड जारा है, इट मीन्स कि ये सॉर्ट करेगा बाय देयर अ लेटर। आप बोल सकते हो A to Z, मतलब जो वैल्यू A से स्टार्ट होगा उसे पहले दिखाएगा, जो Z से होगा वो लास्ट में जाएगा, और उसके बाद का भी जो भी लेटर्स रहेगा डिपेंड्स उस पर भी करता है। लाइक अगर अमन है और एक अमल या AMAA करके है, मान के चलो अम्मा है, तो इस केस में ये क्या करेगा, ये चेक करेगा A भी है, A भी है, M भी है, M भी है, A भी है, A भी है, बट यहाँ पे क्या है, N है और यहाँ पे A है, तो इससे पहले क्या करेगा, एग्जीक्यूट, इससे पहले आउटपुट पे हमें दिखाएगा, सॉर्ट करके देगा इस वैल्यूज को पहले। जस्ट लाइक दैट यहाँ पे क्या है, जॉन है, एना है एंड जारा है, तो यहाँ सॉर्ट कर रहे हैं ना नेम को, तो ये कंसोल क्या करेगा, नेम्स को सबसे पहले क्या आएगा, अन्ना आएगा, आफ्टर दैट जॉन आएगा, और सबसे लास्ट में क्या जाएगा, जारा जाएगा, बिकॉज जारा का जो फर्स्ट लेटर है वो स्टार्ट हो रहा है जेड से। तो ये सॉर्टिंग का था। जस्ट लाइक दैट अगर हमें नंबर को सॉर्ट करना है ना, तो देखो यहाँ पे हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं ना कि फंक्शन यूज कर रहे हैं। तो अगर फंक्शन यूज कर रहे हैं तो इस केस में एरो फंक्शन है, ये एरो फंक्शन यूज कर रहे हैं और A-B कर रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में डाल रहे हैं इसे, ठीक है। तो इस केस में होता क्या है ना कि ये असेंडिंग करके देगा। तो ये जो पार्ट है ना, जो भी फंक्शन का इंक्लूडेड है ना, ये हम देखेंगे आफ्टर फंक्शन। जैसे हमारा फिल्टर हो गया, मैप हो गया, ओके, ये सब जो है ना हम देखने वाले हैं आफ्टर फंक्शन। ये सब हम लोग एक्सप्लेन में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर देखो क्या है, मल्टी डायमेंशनल एरे है, नेक्स्ट पॉइंट है आज का हमारा। तो क्या होता है मल्टी डायमेंशनल एरे, मतलब एरे इनसाइड एन एरे। मतलब देखो ये है अपना एरे इंडिकेट का, इसके अंदर ना मल्टीपल एरे का अपना क्या है, कोट्स, मतलब ये देखो ये तो अपना एरे का साइन है ना, एंगल ब्रैकेट्स, इसके अंदर ना मल्टीपल ब्रैकेट्स आएंगे, एंगल ब्रैकेट्स एरे का,
इट मीन्स ये क्या है, मल्टी डायमेंशनल एरे है। जस्ट लाइक एरे काम करता है, बट यहाँ का इंडेक्सिंग क्या होता है ना कि इसका इंडेक्सिंग क्या होगा, 0 1 होगा, आफ्टर दैट 0 सॉरी ये 0 0 होगा, आफ्टर दैट 0 1 होगा, उसके बाद क्या होगा 0 2 होगा, जस्ट लाइक दिस। तो ये क्या है, 0 है, 1 पे है, तो ये होगा 1 0, उसके बाद क्या जाएगा 1 1, उसके बाद जाएगा 1 2। तो मतलब ये बेसिकली इंडेक्स को फॉलो करता है। अगर आप मैट्रिक्स पढ़े होंगे तो उसमें आपने समझा होगा कि इसका इंडेक्स वैल्यू क्या होगा, इसका मैट्रिक्स का पोजीशन क्या होगा, इसका क्या होगा। तो देखो जब हम इसे कंसोल किया है ना मैट्रिक्स 1 को एंड 2 को, ठीक है, तो इस केस में आप देख पाओगे 1 पोजीशन तो हम जाएंगे सेकंड लाइन के पास, क्योंकि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इसका सेकंड पोजीशन क्या है, तो 0 1 एंड 2 पे क्या आ रहा है अपना 6 आ रहा है, तो ये रिटर्न करके हमें क्या देगा, 6 रिटर्न करके देगा, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल आप खुद देखना मल्टी डायमेंशनल एरे का, तो ज्यादा समझ में आएगा। ये कंसेप्ट है, बेसिकली कंसेप्ट हमारा यही है जो हम यहाँ पे देखे हैं। इस पे आप क्या कर सकते हो, इस पे भी आप जो है बेसिकली वो कनकैट कर सकते हो और परफॉर्म कर सकते हो, जस्ट लाइक दैट चेंज कर सकते हो आप इंडेक्स वैल्यू की हेल्प से इसका वैल्यूज। ओके, फिर क्या है आज का अपना ये जो टॉपिक है ना वो लास्ट होने वाला है, लूपिंग ओवर एन एरे। इट मीन्स कि हम लूप कैसे करेंगे एक एरे को, वो हम देखने वाले हैं। कि मान के चलो यहाँ पे हमारा क्या है, वैल्यू है 1 2 3 4, तो इसे हमें लूप करके लेना है 1 बाय 1, 1 2 3 4, ठीक है। तो देखो बेसिक लूपिंग जो होता है ना फॉर लूप का, वो हमारा ये है कि हम एक वैल्यू कंसीडर करेंगे i इक्वल टू 0, इसे जैसे फ्रूट डॉट लेंथ तक क्या करेंगे, आइटरेट करेंगे और उसका क्या करेंगे, वैल्यूज जो है वो इंक्रीज करेंगे, और यहाँ पे फ्रूट डॉट आई को हम इंडिकेट करेंगे। तो इस केस में होगा क्या कि हमारा जो भी फ्रूट्स होगा वो 1 बाय 1 करके यहाँ पे प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा। बेसिकली ये जितना भी है ना कंडीशनल लूप हो गया फॉर लूप, व्हाइल लूप, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, तो वो एक बार आप जरूर देखना लेक्चर, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है लूप जिसमें हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये हम पहले प्रैक्टिकल अभी देख लेते हैं। सारे वैल्यूज को मैं यहां से डिलीट कर रहा हूं एंड अपने टर्मिनल को क्लीन कर रहा हूं। यहां ले रहा हूं लेट फ्रूट इक्वल टू, यहां था ना पहले अपना क्या था एप्पल, उसके बाद था बनाना एंड आफ्टर दैट क्या था मैंगो था। तो हम क्या करेंगे, ये लेंगे एंड आफ्टर दैट क्या करना है ना, हमें आइटरेट करना है। तो उसके लिए हमें फॉर लूप के पास जाना है। इंट i इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। अभी हम देखे थे हम लेंथ कैसे निकालते हैं, लेंथ क्या था फ्रूट डॉट लेंथ, इससे क्या है हमारा लेंथ आ जाएगा और इसे आइटरेट, इसे क्या करेंगे हम, मतलब कि यहां पे बेसिकली हम कर क्या रहे हैं ना, i इक्वल्स टू 0, सॉरी इंट नहीं आता अपना, यहाँ पे लेट आएगा। ये जावा स्क्रिप्ट का की अपना जो वेरिएबल डिक्लेयर के लिए यूज करते हैं, लेट i इक्वल टू 0, i लेस देन फ्रूट डॉट लेंथ और i प्लस प्लस ले रहे हैं। और इस केस में हम क्या करेंगे क्या कि बेसिकली हम देखो यहां हम करेंगे क्या कि कंसोल करेंगे और फ्रूट को दिखाएंगे, ठीक है। इट मीन्स कि यहां हम कंसोल ले रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग, यहां क्या आएगा अपना फ्रूट आ जाएगा, फ्रूट जो था वो, लेकिन फ्रूट आइटरेट कहां हो रहा है, आई वैल्यू पे आइटरेट हो रहा है, ठीक है। तो यहां आया आएगा हमारा, और जब हम इस कोड को रन करेंगे तो आप देख पाओगे एरर आया, 1 मिनट, या एरर क्या आया, फ्रूट इज फ्रूट डॉट लेंथ, यहां बोल रहा है फ्रूट इज नॉट अ फंक्शन। ओके, फ्रूट फंक्शन नहीं है ना, हमें एंगल ब्रैकेट के अंदर इसे फेच करना था। जब हम इसे रन करेंगे तो आप यहां देख पाओगे बनाना, एप्पल बनाना एंड मैंगो आया है। ये यहाँ पे इसलिए एरर था कि फ्रूट को के बाद हम लोग क्या कर रहे थे, एंगल ब्रैकेट यूज कर रहे थे। इट मीन्स कि वो फंक्शन की तरह ट्रीट होता है, बट यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है, क्योंकि फ्रूट तो यहाँ पे फंक्शन नहीं है, ठीक है। ये था, ये है हमारा नॉर्मल प्रोसेस, ओके। बट जब हम सेकेंड प्रोसेस देखो हमारा क्या है कि फोर ऑफ है, फोर ऑफ हम लोग यूज करते हैं एरे के लिए, फोर इन बेसिकली यूज करते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है।
तो यहाँ देखो 4 ऑफ है, तो 4 ऑफ में बेसिकली हम करेंगे क्या कि हम एक न्यू जो है वो फ्रूट को क्या करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल के साथ असाइन करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे और ऑफ कर देंगे जो हमारा फ्रूट्स वाला है ना उसे, एंड कंसोल कर देंगे ये नए वाले वेरिएबल को। इट मीन्स देखो यहाँ पे मैं अच्छे से बता रहा हूं, यहाँ पे करना क्या है, फॉर लूप एक अप्लाई करनी है, इसमें करना क्या है, लेट लेना है। हमने फ्रूट लिया ना, तो यहाँ पे मैं फ्रू ले रहा हूं ऑफ फ्रूट, ठीक है। और यहां करेंगे क्या, हम कंसोल डॉट लॉग करेंगे फ्रू को, ठीक है। और इस कोड को हम कर दे रहे हैं कमेंट आउट। तो यहां आप देख पाओगे कि बेसिकली हमने क्या किया है, एक न्यू वेरिएबल लिया है और ऑफ 4 ऑफ की मदद से ये हमारा फ्रूट जो है इसे असाइन कर रहे हैं, मतलब आइटरेट कर रहे हैं, और हम कंसोल कर रहे हैं अपने न्यू वेरिएबल जो हमने फ्रू लिया है उसे। जब हम इसे रन करेंगे तो इस केस पे आप देख पाओगे एप्पल, बनाना एंड मैंगो, जो हमारा सेम जब हम नॉर्मल फॉर लूप यूज किए थे, जस्ट लाइक दैट जब हम 4 ऑफ यूज किए हैं उसका भी आउटपुट जो है वो सेम आ रहा है, ठीक है। तो ये था अपना कि कैसे हम इसे आइटरेट करेंगे अपने एरे को, ठीक है, लूप ओवर एरे। तो ये था आज का लेक्चर हमारा, जिसमें हमने बहुत ही अच्छे तरीके से एरे को पढ़ा। तो ये हमारा 7th लेक्चर था जो आज एंड हुआ। देखो हमारा ऑनगोइंग लेक्चर है, लेक्चर्स आते रहेंगे, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज अभी हम स्टार्ट ही किए हैं। जहां तक देखो तो जावास्क्रिप्ट को हम बहुत ही ज्यादा बेसिक पे ही है। हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो फंक्शन पे आएगा, और ऐसे करके हमारा इंक्रीमेंट होगा। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।